हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखे थे अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा एवं मसा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं भाग विधि से लसा एवं मसा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। इसमें है 8, 4, 9, 6, 12 को भाग विधि से लसा एवं मसा ज्ञात करना है। ऐसी संख्या से लगाएंगे जिससे कम से कम 2 संख्या भाग लग जानी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं। यहाँ हम क्या से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे। 2 से 8 कितने बार में कटेगा, 4 बार में। 2 चौका 8। 2 से 2 कितने बार में कटेगा, 2 बार में। 2 दूना 4। 2 के पहाड़ा में 9 नहीं है तो 9 को हम ऐसे ही लिखेंगे। 9 2 तिया 6, 2 छक्के 12। फिर हम लगाएंगे 2 से। 2 दूना 4, 2 एक 2। 9 नहीं है तो 9 को ऐसे ही लिखेंगे। 3 को ऐसे ही लिखेंगे। फिर 2 तिया 6। अब हम 2 से यहाँ नहीं लगाएंगे क्योंकि हम बताए थे आप लोगों को कम से कम किसी भी संख्या से हम तभी लगाएंगे जब उस संख्या से कम 2 संख्या कट जानी चाहिए। तो इसमें 2 से हम लगाएंगे तो एक ही 2 कटेगा, और 3 से लगाएंगे तो ये 3 3 9 3 संख्या कट जाएगा, इसलिए हम 3 से लगाएंगे। 2 1 3 तिया 9, 3 एक 3। अब लिखेंगे लसा। क्या लिखेंगे, लसा बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3। अभी सबको गुना करके लिखना है। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया 72, 24 तिया 72। ये 72 हमारा क्या आ गया, लसा आ गया। अब देखिए थोड़ा उससे हम बड़ा क्वेश्चन लेकर समझते हैं। तो देखिए अब यहाँ हम क्या से कितने से लगाएंगे, सबसे छोटी संख्या से लगाएंगे। पहले 2 से लगाएंगे। 2 से कितना बार में 32 कटेगा, 16 बार में 32। 2 नमा 18। फिर 27 नहीं है 2 के पहरा में तो 27 को हम ऐसे ही लिखेंगे 27। अब 2 दूना 4, 2 एक 2। अब देखिए अब यहाँ हम 2 से नहीं लगाएंगे क्योंकि 2 से लगाएंगे तो एक ही संख्या कटेगा 16, इसलिए हम 3 से लगाएंगे क्योंकि हम आप लोगों को बताए हैं कि कम से कम 2 ज्यादा से ज्यादा अधिक संख्या लगनी चाहिए, तभी हम किसी संख्या से लगाएंगे। अब हम 3 से लगाएंगे 16। 3 तिया 9, 3 नमा 27, 3 7 21। देखिए अब यहाँ 2 से लगाएंगे तो एक ही लगेगा 16, इसलिए हम 2 से नहीं लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 से 16 नहीं है 3 पहाड़ा में, 16 कैसे ही लिखेंगे। 3 एक 3, 3 तिया 9, और 7 नहीं है तो 7 को ऐसे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे संख्या तो हमारे पास है, लेकिन संख्या अब किसी से नहीं लगेगा क्योंकि किसी भी संख्या से हम तभी लगाएंगे जब कम से कम 2 संख्या कट जानी चाहिए। अब देखिए 2 से लगाएंगे तो एक ही कटेगा, 3 से लगाएंगे तो एक ही कटेगा, 7 से लगाएंगे तो एक ही कटेगा, इसलिए हम अब नहीं लगाएंगे। अब हम क्या लिखेंगे, लसा बराबर 2 गुने 3 गुने 3 गुने 16 गुने 3 गुने 7। अभी सबको हमको गुना करना है। 2 तिया 6, 6 तिरिक 18। अब देखिए 18 को हम 16 से करेंगे। 18 को 16 से 8 48 का 8, 6 का 6 4 10, 1 8 8, 1 का 1 8 8 1 1 2। यहाँ तक हम कर लिए। अब इसको 3 से करेंगे। 8 तिरिक 24 के 4, 8 तिरिक 24 2 26 के 6 हासिल 2, 3 दूना 6 2 8। अब इसको हम करेंगे 7 से। 7
चौक 28 का 8, 7 छक 42, 43, 44, 4 हासिल 4, 8 7 56 और 4 60। कितना आ गया लसा? 60 48। हमारा लॉस आ गया 60 48। अब देखिए, अब हम लोग मौसा को देखते हैं। मौसा 14 और 30, तो इसमें भी हम 14 के पहाड़ा में 30 नहीं है, तो इसे हम कम लगाएंगे। देखिए 14 के पहाड़ा में 30 से कम कितना है? 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 30 से ज्यादा हो जाता है, इसलिए हम 2 बार में लगाएंगे। 14 दूना 28, 1 पैसा लिए, इससे नहीं घटेगा तो 1 पैसा लिए। 10 में से 8 घटेगा तो 2, ये कट गया। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? 14, 2 से 7 बार में 14। अब 14 में से 14 माइनस होगा तो कट जाएगा। अब हमारा मौसा क्या आ गया? मौसा बराबर जिससे लास्ट में करता है वही हमारा मौसा हो जाता है। मौसा क्या आ गया? 2। अब देखिए उसे थोड़ा बड़ा लेके हम देखते हैं। 28 के टेबल में 60 नहीं है, तो यहाँ भी हम 60 से कम लगाएंगे। तो 28 दूना 56, 10 में 6 गया तो 4, ये कट गया। अब यहाँ हम क्या लिखेंगे? 28, 4 से 7 बार में 28, कट गया। अब मौसा मेरा क्या आ गया? मौसा बराबर 4। थैंक यू।